प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज के पर्यावरण संरक्षण समिति के तत्वाधान में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए छात्राओं को जागरूक करने हेतु एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यधिक सतर्क और जागरूक रहने का संदेश दिया और बताया कि यदि पर्यावरण स्वच्छ होगा तभी हम भी स्वस्थ रह पाएंगे, अन्यथा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं जीवन को संकटग्रस्त करती रहेंगी। इन सब के लिए हमें वृक्षों का संरक्षण करना होगा। विकास के नाम पर पेड़ों के कटान के स्थान पर अन्य स्थानों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और बड़े वृक्षों को नष्ट करने के स्थान पर स्थानांतरित करना पर्यावरण और मानव दोनों के हित में होगा। प्राचार्य ने मुख्य वक्ता नागरिक सुरक्षा संगठन के डिप्टी कंट्रोलर जयराज तोमर को औषधीय पौधा देकर सम्मानित किया। मुख्य वक्ता ने अपने व्याख्यान में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे बदलावों के कारण निरंतर बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में किस प्रकार त्वरित सहायता प्रदान की जा सकती है और अधिक से अधिक जीवन बचाया जा सकता है, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर पर्यावरण मित्र समिति के महामंत्री के गुप्ता ने बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से मनुष्य तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। महाविद्यालय की उपाचार्य डॉक्टर अंजना दास ने छात्राओं को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वयं जागरूक रहने और समाज को भी जागरूक करने का संदेश दिया। पर्यावरण समिति के संयोजका डॉक्टर अंशु सरीन ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी दी। महाविद्यालय की पर्यावरण समिति की सह संयोजका डॉक्टर किरण त्रिपाठी तथा सदस्यों डॉक्टर एकता भाटिया, डॉक्टर इंदु सिंह राजपूत, डॉक्टर प्रेमलता कश्यप, डॉक्टर रेणु शर्मा, डॉक्टर सीमा मलिक, डॉक्टर सीमा रानी व डॉक्टर शिवानी गुप्ता का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा संगठन से संबद्ध सदस्यों सतीश चंद्र एडीसी, पंकज सक्सेना डिप्टी डिवीजन वार्डन रिजर्व, खालिद डिविजनल वार्डन कटघर, तुषार अग्रवाल ने भी छात्राओं को संबोधित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के मुख्य अनुशासिका डॉक्टर गीता परिहार, डॉक्टर कविता भटनागर, डॉक्टर पुनीता शर्मा, डॉक्टर किरण साहू, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर अनुराधा सिंह, डॉक्टर सीमा गुप्ता, डॉक्टर अपर्णा जोशी, डॉक्टर सीमा अग्रवाल, डॉक्टर अंचल गुप्ता, डॉक्टर वंदना पांडे, डॉक्टर सुधा सिंह, डॉक्टर सुदेश, डॉक्टर करुणा आनंद, डॉक्टर प्रवीण सैनी, डॉक्टर अपर्णा तिवारी, डॉक्टर मोनिका सिंह, डॉक्टर प्रीति पांडे, डॉक्टर सविता अग्रवाल आदि प्राध्यापिकाओं ने उपस्थित होकर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। पर्यावरण जागरूकता के इस अभियान में नागरिक सुरक्षा के कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता रही। छात्राओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने तथा प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की जानकारी प्राप्त की। ये गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में एक पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है और इसमें एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, प्राकृतिक आपदाएं, इनके विषय पर एक ये समायोजन किया गया है बातचीत करने के लिए। और ये नागरिक सुरक्षा संगठन जो है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर हमारी छात्राओं को आज उसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि प्रकृति में प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो जल हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों। विकास के नाम पर हम टेक्नोलॉजी के नाम पर, सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर हम पेड़ों को निरंतर काटते चले जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये पौधे ही करते हैं। और जब वो पौधे ही नहीं होंगे तो आप समझिए कि इस वातावरण का क्या हाल होगा। पूरा वातावरण जो है वो जहरीली गैसों से भरा हुआ होगा, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ये एक समस्या होगी। और जो बच्चे छोटे हैं उनके भविष्य को सोचिए कि उन्हें कितने रोगों का सामना करना पड़ेगा कि जन्म लेते ही वो सांस की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, आंतों की बीमारियां, इन सब बीमारियों से वो जूझेंगे क्योंकि उन्हें एक स्वच्छ वायु सांस लेने के लिए नहीं मिलेगी। मेरा ये अपील भी है कि चौड़ीकरण के नाम पर या शहर के विकास के नाम पर जो स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही हैं उनमें 50 साल 100 साल पुराने पेड़ों को चौड़ीकरण के नाम पर काट दिया जा रहा है। ये मेरी अपील है उन लोगों से कि कम से कम इन पुराने जो हमें एक स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं, इन पेड़ों को काटने के बजाय अगर ट्रांसलोकेट करा जाए और उन्हें खुली जगह पर पुनः स्थापित कर दिया जाए, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो बहुत सारे पेड़ जो हमारे हैं हमें वो मिल पाएंगे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य होगा।